जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आने वाली एग्ज़ाम की तैयारियों में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ कि आज की वीडियो क्या होने वाली है और किस चीज़ के लिए होने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि मैम ट्रेनिंग टाइम में क्या क्या होता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, कि एग्ज़ाम भी होते हैं, पढ़ाई में क्या क्या होता है, वहाँ पर कितने एग्ज़ाम होते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको ये सब इस वीडियो में क्लियर कर दूँगी कि ट्रेनिंग टाइम पर कितने एग्ज़ाम होते हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि हमारा इंडोर होता है और आउटडोर होता है। आउटडोर में तो हमारी पीटी, परेड जैसे कि और फायरिंग रेंज ये आ जाती हैं आउटडोर में। अब इंडोर में चलते हैं कि इंडोर में क्या होता है। तो दोस्तों इंडोर में होता है हमारा स्टडी से रिलेटेड पढ़ाई वगैरह जो होती है हमारी। इंडोर में हमारी पढ़ाई से रिलेटेड एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, जैसे कि लॉ वगैरह सिखाते हैं हमें। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं कि आउटडोर में क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि हमारी ट्रेनिंग 10 महीने की है, तो 10 महीने में हमारे 2 बार एग्ज़ाम होंगे। 2 बार एग्ज़ाम में भी आउटडोर के भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं और इंडोर के भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं। ऐसे फिर आउटडोर के फाइनल होते हैं, फिर इंडोर के भी फाइनल होते हैं। और दोस्तों जो लास्ट में कमांडो होती है, कमांडो के भी लास्ट में एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि आउटडोर में जो होते हैं हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम, उसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले हमारी रनिंग कराई जाती है और कुछ हमसे पीटी वगैरह करवाई जाती हैं। और ये सब जो होता है हमारे लेते हैं यहाँ के इंस्पेक्टर सर लेते हैं, 3 स्टार जो होते हैं, वो हमारा ये टेस्ट लेते हैं। और फिर हमारा परेड में क्या होता है, परेड में हमारी कदम ताल, धीरे चाल, तेज चाल, बाएं मुड़, दाएं मुड़, ये सब हमारा होता है। और फायरिंग रेंज पर क्या होता है, फायरिंग रेंज पर हमारी 2 तो पिस्टल से और 1 MP5 होती है, उससे हमारी फायरिंग करवाई जाती है। सभी मतलब तीनों जो होती हैं, तो इन तीनों से हर एक पिस्टल से 5-5 राउंड हमें दिए जाते हैं। सामने टारगेट होता है, कुछ दूरी होती है 20 मीटर की, 10 मीटर की, इस टाइप से, तो हमसे वहाँ रेंज पर फायरिंग करवाई जाती है। ये होता है आउटडोर में। और UGC वगैरह और UAC इस टाइप से ये हमारे आउटडोर में टेस्ट होते हैं हाफ रैली में। अब चलते हैं कि इंडोर में क्या होता है। इंडोर में दोस्तों जब हाफ रैली एग्ज़ाम होते हैं तो हमें जितना भी पढ़ाया हुआ होता है, जैसे कि अब मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि इंडोर में हमारे 9 एग्ज़ाम होते हैं। 9 में 8 तो हमारे वे होते हैं, जैसे कि BNSS, BNS और DP एक्ट, 3 तो ये एग्ज़ाम हो गए। एक पुलिस प्रक्रिया और एक पुलिस व्यवहार और कांस्टेबल की ड्यूटीज़। तो इस प्रकार के हमारे 8 पेपर होते हैं ये। और 9वां जो पेपर होता है वो होता है हमारा कंप्यूटर का। टोटल मिलाकर हमारे 9 एग्ज़ाम हो जाते हैं और कोई छुट्टी नहीं मिलती है बीच में। 9 के 9 एग्ज़ाम लगातार होते हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, अब उन एग्ज़ामों में आता क्या है, जितना भी हमें उन्होंने पढ़ाया है कहीं से भी वो एग्ज़ाम में आ जाता है। और इन एग्ज़ामों में भी पास होना ज़रूरी होता है। और इन एग्ज़ामों में पास होना ज़रूरी होता है। यदि पास नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे, तो इनका कहना है कि रीबैच कर देते हैं ये हमें। अब चलते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होते हैं इंडोर के, और दोस्तों इंडोर में जो है हमारे मंथली टेस्ट भी होते हैं। जैसे कि हमें मंथ में जितना भी पढ़ाया तो वो हमसे मंथली टेस्ट भी करवाते हैं। मैं आपको मंथली टेस्ट के बारे में बताऊं तो हमारा अभी तक 6 मंथ हो गए हैं, तो हमारा 4 बार हो गया है मंथली टेस्ट, क्योंकि 2 बार किसी कारणवश नहीं हो पाया था, लेकिन हर मंथ होते हैं मंथली टेस्ट भी। इंडोर में भी मंथली टेस्ट होते हैं,
और ऐसे ही आउटडोर में भी मंथली टेस्ट होते हैं। अब चलते हैं कि फाइनल एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, आउटडोर फाइनल एग्ज़ाम और इंडोर फाइनल एग्ज़ाम। अब चलते हैं कि आउटडोर में फाइनल एग्ज़ाम में क्या होता है। तो दोस्तों आउटडोर में भी फाइनल एग्ज़ाम में सबसे पहले रनिंग होती है। रनिंग वो 3 किलोमीटर कराएं या 5 किलोमीटर कराएं, वो भी टाइमिंग के अकॉर्डिंग टाइम देते हैं वो कि इतनी टाइमिंग में करनी है। फिर जब फाइनल आ जाते हैं बच्चे तो उसमें ग्रुप में कर देते हैं वो कि फर्स्ट ग्रुप में इतने बच्चे आए, सेकंड ग्रुप में इतने बच्चे आए, थर्ड में इतने आए। फिर वो हमसे पीटी वगैरह करवाते हैं, जैसे कि पीटी टेबल होती है 6 पीटी टेबल, और एक पीटी टेबल की 6 एक्सरसाइज होती हैं। तो वो जितनी भी हमारे प्लाटून में बच्चे हैं, जैसे एक प्लाटून में 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चों को एक साथ कराएंगे। वो पोजीशन वगैरह हमें उसमें याद करनी होती है सब कुछ। तो जैसे ही उन्होंने हमें कमांड दी कि पहले पीटी टेबल की दूसरी एक्सरसाइज पोजीशन रेडी, और जिस बच्चे ने भी गलत कर दी तो जो इंस्पेक्टर सर आए हुए होते हैं हमारा टेस्ट लेने के लिए, तो वो उसका नाम नोट कर लेते हैं और उसको उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स देते हैं। जो कोई थोड़ी बहुत गलत करता है तो उसको कम मार्क्स देते हैं, जो अच्छे से करता है तो उसको फुल मार्क्स दे देते हैं वो। अब चलते हैं, फिर हमारा होता है तो इस तरीके से वो हमसे पीटी टेबल करवाते हैं दोस्तों। जैसे कि 6 पीटी टेबल हैं तो 3 पीटी टेबल तो हाफ रैली में आ जाती हैं, और जो लास्ट की 3 पीटी टेबल होती हैं वो फाइनल एग्ज़ाम में करवाते हैं हमसे। अब चलते हैं रस्से की तरफ। रस्सा यदि किसी का मिड टर्म में हो गया, मतलब हाफ रैली एग्ज़ाम में हो गया, तो फाइनल में नहीं होता है, और यदि फाइनल में है तो स्टार्टिंग में नहीं होता है, मतलब मिड टर्म में नहीं होता है। तो दोस्तों हमारा तो मिड टर्म में हो गया था, लेकिन हमारे सिलेबस में फाइनल वाले एग्ज़ाम में भी है रस्सा, और रस्सा 3rd क्लास चढ़वाते हैं हाफ रैली एग्ज़ाम में। तो और फाइनल एग्ज़ाम में जो है 2nd क्लास रस्सा चढ़वाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने तो 3rd क्लास तो हम चढ़ गए थे रस्सा, कोई दिक्कत नहीं थी। अब 2nd क्लास देखते हैं कैसे चढ़ते हैं। वैसे मैम ने प्रैक्टिस कराई है, थोड़ा बहुत तो चढ़ जाते हैं, देखेंगे और जब होगा हमारा पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। और फिर रस्से के बाद हमारी बॉक्स जंप कराई जाती है। 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्स जंप करनी होती है। काउंटिंग करवाने के लिए वो सामने दूसरे ट्रेनीज़ को खड़ा कर देते हैं कि इनकी काउंटिंग करना। ठीक है। अब इसके बाद हमारे वो सेल्फ डिफेंस एक साथ वो कमांड देते हैं और हमें करना होता है। जिसने भी गलत किया उसका नाम हाई नोट और उसके मार्क्स कम। अब चलते हैं, फिर हमारे पंचेस भी हमसे करवाते हैं। एक साथ सभी को कमांड मिलती है फाइनल एग्ज़ाम में, और फिर पंच के करवाते हैं वो कि अपर पंच, मिडिल पंच, लोअर पंच। अब चलते हैं काता, एक होता है काता। तो काते में 29 तक गिनती होती है, और 29 तक हमें वो गिनती देते रहते हैं, और हमें 29 तक जो हमें सिखाया गया काते में उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे ही करना होता है। ठीक है दोस्तों। अब इतना हो गया, और वाइवा भी होता है दोस्तों। ये मत सोचना कि वाइवा नहीं होगा आउटडोर एग्ज़ाम में, वाइवा होता है। जैसे कि अब मैंने आपको बताया था कि फायरिंग रेंज होती है आउटडोर में, तो इंडोर में जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, जो फायरिंग रेंज होती है, तो दोस्तों वो होती है हमारी राजस्थान अलवर। हमें वहाँ ले जाते हैं बस में फाइनल में, तो हमारी वहाँ रेंज होती है, तो हमें वहाँ फायरिंग रेंज के लिए ले जाते हैं, और वहाँ पर हमारी AK-47 और SLR और इंसास से, इन तीनों राइफ़ल से हमारी वहाँ फायरिंग कराई जाती है लॉन्ग रेंज की, राजस्थान अलवर में। ठीक है दोस्तों। और राइफ़ल से रिलेटेड उनके बारे में वाइवा भी होता है दोस्तों। तो आउटडोर में फ़ाइनल में इतना होता है। अब चलते हैं इंडोर में फ़ाइनल में क्या होता है। जितना भी हमें शुरू से पढ़ा दिया है उन्होंने, जितना भी उन्होंने हमारा सिलेबस कवर कराया है, लास्ट तक वैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम आते हैं हमारे। वही 9 एग्ज़ाम होंगे फाइनल में भी हमारे इंडोर के, सेम जैसा हाफ रैली में हुआ था उसी प्रकार 9 एग्ज़ाम होते हैं, और उन एग्ज़ामों को देने के बाद हमारा फिर रिज़ल्ट आता है दोस्तों। तो दोस्तों आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर भी पढ़ाई नहीं होती है, तो दोस्तों पढ़ाई कराई जाती है यहाँ भी, और एग्ज़ाम भी होते हैं, और पास भी होना होता है, और टेस्ट में भी पास होना होता है। टेस्ट होता है हमारा 80 मार्क्स का, 80 में से 40 मार्क्स पर पास हो जाते हैं, और यदि उसके किसी के कम है तो वो फेल हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपको बता दी है एग्ज़ाम से रिलेटेड कि एग्ज़ाम में क्या क्या। और हाँ दोस्तों, अभी तो कमांडो रह गई।
कमांडो का कोर्स होता है 21 से 22 दिन का, और यदि ज़्यादा भी हो जाता है तो 1 महीने का पूरा हो जाता है कोर्स। और कमांडो कोर्स होने के बाद फिर हमारा एग्ज़ाम भी होता है कमांडो का फाइनल में, रनिंग वगैरह होती है, और जो जो हमें कमांडो में सिखाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा एग्ज़ाम होता है। ठीक है दोस्तों, ये था सारा एग्ज़ाम से रिलेटेड कि ट्रेनिंग टाइम पर किस किस का क्या एग्ज़ाम होता है, कैसे कैसे होता है, कितने एग्ज़ाम होते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है। अब आप देख लीजिए, आपको भी आना है 2025 में यहीं पर, तो आपको किस तरीके से रहना है और करना है। चलिए दोस्तों, मिलते रहेंगे इसी प्रकार की वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में अच्छे से लगे रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।